तो गाइस पेट्रोलियम मिनिस्टर जी ने एक बयान दिया है कि जो हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल को मिक्स करने के लिए 20% एथेनॉल हम मिक्स करते हैं, उसकी जो ब्लेंडिंग है वो कॉस्टली पड़ती है। मतलब जो एक ओवरऑल 100% पेट्रोल को क्रूड ऑयल से निकालने में रिफाइन करने में लगती है उससे ज़्यादा पड़ती है। मतलब अगर 20% हम पेट्रोल बचा रहे हैं और उसकी जगह 20% एथेनॉल डाल रहे हैं तो उससे कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बल्कि चीपर नहीं है, वो कॉस्टली है। तो इसलिए हम पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते। बट ये क्यों किया जा रहा है? उन्होंने ये कहा है कि जी जो ये एथेनॉल की ब्लेंडिंग है वो मिक्स इसलिए किया जा रहा है ताकि इम्पोर्ट कम हो पेट्रोल का, एंड जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा कम नुकसान पहुंचे। एंड उन्होंने खुद बोला है कि इससे मतलब मिनिमल जो है एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। लाइक 30 है तो 26 हो जाएगी एवरेज गाड़ी की, 25 है तो 22-20 हो जाएगी। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज 300, मतलब मैं एक ब्लंट वो दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 300 किलोमीटर के लिए कोई गाड़ी 2000 का पेट्रोल फूक रही थी, एंड अब वो उस लगा लो लेट सपोज कि वो 300 किलोमीटर के लिए 20 लीटर पेट्रोल डलवा रही है, अब वो 25 लीटर डलवाएगी। 5 लीटर उसने एक्स्ट्रा करा ना, तो उससे क्या हुआ? पेट्रोल का रेट तो आपका सेम ही है अभी भी। जो पहले मान लो अगर 30 लीटर या 20 लीटर पेट्रोल या डीजल पेट्रोल वो पहले 2000 का आ रहा था, अब वो उसमें 2500 का डलवा रही है। कस्टमर से 500 रुपये एक्स्ट्रा गए। जो कार्बन डाई मतलब जो क्रूड ऑयल पेट्रोल जो ज़्यादा निकला, उससे पोल्यूशन हुआ। तो आपने एनवायरनमेंट सेव कैसे किया? मुझे जस्ट ये एग्जांपल दे दो। ऐसा नहीं है कि भाई 30 थी तो 29 होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है माइलेज में। आप ये नहीं कह सकते जी इतना मिनिमल है कि जी 30 थी तो 29 होगी। हो रहा है, एंड इंजन्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, मानो चाहे ना मानो। एंड मेरे को ये बताओ कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? हमारे 17 एथेनॉल प्लांट है इंडिया में आई गेस, एंड उसमें से गडकरी जी के कितने हैं? आई डोंट नो, बट मुझे सुनने को मिला है कि उनके भी हैं। एंड फैक्ट्स रखने में क्या है यार, मैं अभी लिंक डाल दूंगा गूगल से डाउनलोड करके तो हमें भी पता है कि भाई किसको फ़ायदा हो रहा है किसको नहीं फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब मतलब अगर आप कोई चीज़ स्टेप ले रहे हो, एंड मुझे ये बताओ कि भाई दूसरा, हम जो रशिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तेल इतना मतलब भारी, जिसकी वजह से टैरिफ्स लग रहे हैं, अगर वो हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, पब्लिक को, पब्लिक एंड पे उसको कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो 100 रुपये था साल पहले, अभी भी 2 साल पहले अभी भी 100 रुपये ही है ना? वो कहाँ जा रहा है फिर पेट्रोल? मतलब कहीं तो जाना चाहिए ना भाई। वो कहाँ जा रहा है? उसका बेनिफिट एट दी एंड किसको मिल रहा है? किसी को नहीं भाई, मतलब ग्राउंड लेवल पे किसी को भी नहीं मिल रहा। तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट कोई चीज़ कर रही है तो भाई वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन के को ध्यान में रख के ना करे, पब्लिक को ध्यान में रख के करे भाई। एट दी एंड पब्लिक ने ही जिताना है आपको। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन आपको पैसा दे सकते हैं, वोट्स पब्लिक नहीं देनी है। तो आप ये सोचो कि ये हम पब्लिक को नज़रअंदाज कर दें तभी आप 240 पे रह गए हो, ये बात आपको भी पता है। एंड अब बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो आप उसमें लेके आओगे रिफॉर्म्स जीएसटी वाले। ठीक है यार, चलो जब मर्जी आए आने चाहिए यार। देखो भाई, जो ये कहते हैं ना कि बिहार के चुनाव आ रहे हैं इसलिए पब्लिक गवर्नमेंट अब लेके आ रही, ठीक है भाई, आने चाहिए रिफॉर्म्स चाहे जब मर्जी आए भाई, काम होना चाहिए। ये है बस 5 साल की सरकार है तो ये ना हो कि 5वें साल हो, बट चल दूसरे तीसरे साल भी हो तो भी सही है। बट वो स्टिल रहे, जब वो इम्प्लीमेंट हो गए तो वो हो गए। ये नहीं है कि आप इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत ही आप उसको हटा रहे हो, वो सही नहीं है। एंड भाई स्टिल थोड़ी शर्म करो, एथेनॉल बंद करो।